पिछले भाग में हमने देखा ऊंची आवाज में बात करने के कारण रवि के गुस्से भरे व्यवहार से अम्मू पूरी तरह डर गया था और अब बिना कुछ कहे रवि को देखकर डर से कांपने लगा था। लेकिन अगले ही दिन रवि ने फिर अम्मू का दिल जीतने के लिए उसके माता पिता को घर बुलाया और सबसे हंसी मजाक करते हुए कुछ पैसे देकर उनका सहारा बनने की कोशिश करता रहा। लेकिन अम्मू के प्रति रवि का गुस्सा फिर बढ़ गया जब उसने पीछे से रोते हुए अम्मू की बात सुन ली, जहाँ वह अपनी माँ से कह रहा था कि उसे यह शादी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि उसे पहले से ही रवि बिल्कुल पसंद नहीं था। यह सब सुनकर रवि फिर नफरत की आग में जलने लगा और बस अम्मू को सबक सिखाने के लिए चुपचाप सही समय का इंतजार करने लगा। लेकिन अम्मू को अपने पति के खामोश चेहरे से ही सब कुछ पता चल गया था। वह रवि के पास जाकर उसकी खामोशी का कारण पूछने लगा, पर रवि ने अम्मू से कहा, तुम्हें पता है कि मैं खाना सोफे पर खाता हूँ, तो तुमने मुझे खाना टेबल पर क्यों दिया? अम्मू उसे समझाने लगा, मेरे माता पिता तुम्हारे साथ खाना खाना चाहते थे इसलिए मैंने ऐसा किया। रवि गुस्से में बोला, मुझे किसी की परवाह नहीं है, और वहाँ से जाने लगा। अम्मू ने उसे रोकते हुए विनती की कि वह यहाँ से न जाए, नहीं तो उसके माता पिता को सब कुछ समझ आ जाएगा। लेकिन फिर भी रवि ने कहा, अगर ऐसा है तो मेरे लौटने से पहले सब लोग यहाँ से चले जाने चाहिए। अगर तुम भी जाना चाहती हो तो जा सकती हो। उसकी बात सुनकर अम्मू भी गुस्सा हो गया और बाइक की चाबी निकाल ली, जिससे रवि ने उसे जोर से एक थप्पड़ मार दिया। अम्मू पूरी तरह हैरान रह गया। वह रोते हुए वहाँ से भागने लगा, लेकिन रवि उससे माफी मांगने लगा। अम्मू अब उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, पर रवि उसे मनाने के लिए झूठे प्यार का दिखावा करने लगा और उसे शांत करने के लिए उसके माँ बाप के घर पर होने की याद दिलाई। लेकिन बेचारी अम्मू बिना कुछ कर पाए रोते हुए खुद को शांत करने लगा। फिर रवि उसे उसके माता पिता के साथ मंदिर ले जाने के लिए तैयार होने भेज दिया। घर पर अम्मू आईने में खुद को देखने लगा और अपने गाल पर पड़े लाल निशान को देखकर उसके मन का जख्म और भी गहरा हो गया। फिर भी उसने अपने परिवार के लिए खुद को मजबूत बनाया और मेकअप की मदद से उस निशान को छिपाकर अपने परिवार के साथ मंदिर जाने के लिए तैयार हो गया। बाहर आकर अम्मू खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। यह समझकर उसकी माँ रवि के अच्छे व्यवहार और उसकी मुस्कान को देखकर बिना सच्चाई जाने अम्मू से उसकी बहुत तारीफ करने लगी और कहने लगी, ऐसा पति सच में किसी भाग्यवती को ही मिलता है। लेकिन अम्मू अब सच्चाई को अपने दिल में दबा नहीं पा रहा था और उसने अपनी माँ से कह दिया, उसने मुझे आज थप्पड़ मारा। उसकी माँ उदास होकर बोली, क्या तुमसे कोई गलती हुई थी? अम्मू ने दर्द भरी आवाज में कहा, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझसे कोई गलती हुई होगी? और अगर गलती हुई भी हो तो क्या एक पति अपनी पत्नी को ऐसे मार सकता है? उसकी बात पर उसकी माँ भी खामोश हो गई, लेकिन फिर भी उसे समझाते हुए बोली, तुम पहली पत्नी नहीं हो जिसके ऊपर किसी पति ने हाथ उठाया हो। यह सिलसिला कई युगों से चलता आ रहा है। मर्द अपनी परेशानियों और तकलीफों की वजह से गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन उसे सहना हम लड़कियों का कर्तव्य होता है। लेकिन तुम अपनी राह खुद चुन सकती हो। अपनी माँ की बात सुनकर अम्मू फिर सोच में पड़ गया और रवि के साथ सब कुछ मानकर एक साथ रहने के बारे में सोचने लगा। लेकिन अगले ही दिन से रवि का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। वह बात बात पर अम्मू को डांटता रहता और उसके ऊपर हाथ उठाने लगा। अगला पार्ट देखने के लिए नीचे कमेंट करें।